हाय एवरीवन, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लूप्स क्लास। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लूप्स के सभी कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स और क्वेश्चंस को। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहे होंगे इस क्लास के नोट्स और कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स। और एक बार आप इस वीडियो को देखकर समझ लेंगे कि लूप्स कैसे काम करते हैं, तो आप होमवर्क प्रॉब्लम्स को भी इजीली कर लेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लूप्स लूप्स क्या होते हैं? किसी काम को बार बार करना, उसे लूप्स कहते हैं। जैसे कि आप कहीं पे रनिंग करने जा रहे हो, 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है और ग्राउंड 1 किलोमीटर का है, तो आप उसके 5 राउंड लगाएंगे, तब वो 5 किलोमीटर आपकी रनिंग कंप्लीट होगी। तो आप उस काम को बार बार कर रहे हैं, वहां पे एक बार जाते हैं 1 किलोमीटर कंप्लीट, फिर वापस जाते हैं, फिर 2 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं, 3, वैसे वैसे करते करते आप 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करते हैं। और आपका 5 किलोमीटर कंप्लीट होते ही वो एज अ लूप खत्म हो जाता है, यानी फॉल्स हो जाता है, वहां पे आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। तो यहाँ पे भी वही है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, वैसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वही है कि लूप एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन है जो एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे कि हमारे कंडीशन में था 5 किलोमीटर रनिंग, तो हमने 5 किलोमीटर रनिंग की। उसके बाद में जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें 6 किलोमीटर तो रनिंग करनी ही नहीं थी, तो हमारा लूप भी वहीं पे खत्म हो गया। तो लूप टर्मिनेट हो गया, हमने वहां पे काम खत्म कर दिया। तो एज अ लूप वहां पे दूसरे कंडीशन या किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, नीचे के कोड को। अब लूप्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सबसे ज्यादा हमारे काम फोर लूप्स आते हैं, जिनको हम देखते हैं। देखें, फोर लूप। फोर लूप में हम सिंटेक्स देखते हैं कि हम किसी फोर लूप की स्टार्ट ही इनिशियलाइज करते हैं। हम किसी चीज को इनिशियलाइज करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको इनिशियलाइज कंडीशन में माना जाता है कि इनिशियलाइज कर, फिर उस वेरिएबल को ऐसे कंडीशन में करते हैं। कंडीशन करने के बाद में कंडीशन करने के बाद में एज अ हमारा कोड पहले बॉडी के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो। उसके बाद में अपडेशन का काम किया जाएगा। अपडेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाएगा हमने जिस कंडीशन के हिसाब से। फिर एज अ ब्लॉक ऑफ कोड वापस इनिशियलाइज में जो वेरिएबल की अपडेशन होगी वो हमारी टेस्ट कंडीशन में देखी जाएगी कि कंडीशन ट्रू है, तो वापस से कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा और अपडेशन का काम किया जाएगा, फिर वापस कंडीशन चेक की जाएगी। तो एज अ लूप ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इनिशियलाइज द एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसकी टेस्ट की कंडीशन देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो यदि ट्रू होगा तो कंडीशन नीचे के बॉडी के लूप को वर्क करने स्टार्ट कर देगी। फिर अपडेशन होगी, जो वैसे अपडेशन होके फिर वापस कंडीशन को चेक किया जाएगी। यदि अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट होकर नीचे आ जाएगा और हमारा कोड खत्म हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, दूसरा कोड वर्क करने लग जाएगा। अब यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है कि ये एक इनिशियलाइज स्टेटमेंट के लिए लिखा हुआ है। ये एक एक्सप्रेशन है जो लूप्स के पहले, इटरेशन के पहले एग्जीक्यूट होता है। इसमें टिपिकली किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। जैसे कि हमने हमारी कंडीशन में हमने लिया था वेरिएबल इक्वल टू, हमने आई इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया इनिशियलाइज करके के अंदर यूज करते हैं। अब कंडीशन ये एक एक्सप्रेशन है जो हर इटरेशन की शुरुआत में इवेल्युएट होता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वर्क करता है, लूप अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद में अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। फाइनल एक्सप्रेशन अपडेशन का काम करता है। कंडीशन यदि ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में अपडेशन की जाएगी। अपडेशन ये एक एक्सप्रेशन है जो हर इटरेशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। इसमें टिपिकली कोई वेरिएबल अपडेट किया जाता है जो लूप के अंदर यूज होता है। जैसे कि हम अब इसको करके भी देखते हैं। तो हम जाते हैं फाइल में, हमें लूप्स की फाइल में, कि मैंने कोड एडिटर में इसको ओपन कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे हम इसमें, एंड यहाँ पे हम इसको स्क्रिप्ट टाइप ले लेंगे इंडेक्स की फाइल में। अब इनिशियलाइज, अब यहाँ पे आप देखो, कोड को भी साथ में देखते रहो।
इनिशियलाइज करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले। तो सबसे पहले एक हम फोर लूप लेंगे, उसमें इनिशियलाइज करेंगे किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे इक्वल्स सॉरी आई इक्वल्स 1। अब आई एक कंडीशन दे देंगे लेस देन 10, आई छोटा है 10 से या बराबर है, एंड आई प्लस प्लस करेंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग करके आई को प्रिंट करा लेंगे। फिर अब ये देख सकते हो आप, एक ब्लॉक ऑफ कोड को 1 2 3 4 इसी काम को हम यदि लूप से ना करते तो मैं ऐसे लिखना पड़ता, कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमें कितना बड़ा कोड लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे इतने से कोड से भी काम चल जाता है। तो इसलिए लूप्स का यूज किया जाता है, सिंपली इसीलिए लूप्स का किया जाता है कि हमें ज्यादा ब्लॉक ऑफ कोड को नहीं लिखना पड़ा और हमारा कोड में क्लीन कोड रहे, जो हम यूज भी कर सके, रीयूजेबल भी कर सके, हम फंक्शंस बना के इनको बाद में यूज भी कर सकेंगे। आगे देखेंगे उन चीजों को हम फंक्शंस के टॉपिक्स पे। अभी हम पे आप देख लो, जैसे कि हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन है, प्रिंट नंबर 1 to 100 तक का प्रिंट करना है हमें नंबर। तो हम एक फोर लूप लेंगे, उसमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। अब आई लेस देन इक्वल्स 100 नहीं होगा तब तक आई प्लस प्लस ये कंसोल डॉट लॉग आई करेंगे, हमें 100 तक के नंबर्स सारे प्रिंट हो जाएंगे। देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 100 तक प्रिंट हो गए। अब ये कोड कैसे काम कर रहा है, इसी चीज को हम कुछ थोड़ा बहुत अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम इस चीज को थोड़ा अच्छे से। ये जो हमारी कंडीशन है उससे हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं कि कोड एग्जीक्यूट होता है, कोड आई इक्वल्स पहले 1 होता है, आई इक्वल्स 1 होता है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई, लेस देन इक्वल 10, ये ट्रू है इसीलिए हमें 1 पर, फिर ये 2 होता है, फिर एज अ लेस देन 10, तो इक्वल इक्वल फिर 2, फिर 3, लेस देन 10, इक्वल इक्वल 3। ऐसे करते 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 10 से इक्वल 10 अभी तक भी ट्रू है, बट यहाँ पे जब 11 हो जाता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो गई और लूप एंड हो जाता है। तो ये ऐसे काम करता है कि लूप एंड हो जाता है वहां पे जहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, चीज को हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं, इस चीज को हम ऐसे वो करते हैं। अब हम इवन नंबर्स प्रिंट करते हैं इसमें से,
इवन नंबर्स प्रिंट करने के लिए एक फोर लूप लेते हैं। उसमें हम 1 से 100 तक के इवन नंबर्स, 1 से 100 तक की काउंटिंग में 1 to 100 में इवन नंबर्स, जो इवन नंबर्स है जैसे 2 4 6, ऐसे जो इवन नंबर्स है जो 2 से डिवाइड होने के बाद में हमें 0 देते हैं, वो इवन नंबर्स में आते हैं। जैसे कि ये है 10 2 एंड 10 5 एंड 0। तो इसको हम करने के लिए एज अ मॉड्यूलस, ये हमारे पास जो बचता है एज अ मॉड्यूलस फॉर्म में बचता है। तो यहाँ पे हम एक पहले तो वो लिख लेंगे वेरिएबल आई इक्वल्स 1, 1 से हमारा लूप चलेगा एंड 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। आई प्लस प्लस कर रहे होंगे अपडेशन में, हम अपडेशन करते हुए हम यहाँ पे एक लॉजिक देंगे, इफ से हम करेंगे एंड आई जो हमें 1 2 3 4 आ रहे हमारे, उसको हम मॉड्यूलस करेंगे। जो मॉड्यूलस का अभी मैंने आपको बताया कि 0 जिससे आएंगे, तो 2 इक्वल्स इक्वल्स 0, ये एक हमने कंडीशन दे दी। एंड कंसोल डॉट लॉग, ये हम इवन नंबर्स आई, अब इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमें इवन नंबर्स आ गए 2 4 6 8 10 11। अब इसी में हमें इसका सम पूछ रहे कि हमें सम करके देना है। हमें सम मतलब कि सम करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे सम इक्वल्स 0, सम इक्वल्स 0 कर देंगे। और जो भी इसकी वैल्यूज आएगी उसको उसके अंदर ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने, ऑपरेटर्स में असाइन कर देंगे आई की वैल्यू को। तो ये ऐसे काम कर रहा है, आई प्लस सम तो इक्वल, अब यहाँ पे ऐसे काम हो रहा है कि आई की वैल्यू 1 है प्लस 0 इक्वल्स इक्वल्स 0। फिर दूसरे में दूसरी जगह फिर ऐसे होता है आई प्लस 2। अब सम की वैल्यू 1 हो चुकी, सम की वैल्यू ये इसके अंदर जा रहा है, ये सम में जा रहा है, असाइन हो रहा है, सम के अंदर जाता है। तो यहाँ पे अभी सम की वैल्यू 1 है, तो इक्वल्स 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 3। तो एज ऐसे हुआ है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट, हम सम को करा लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे एज अ टोटल सम कर देंगे। तो ये सॉरी सॉरी सॉरी, लूप के मुझे बाहर लिखनी पड़ेगी वो चीज, क्योंकि हमने बाहर किया था उस चीज को, तो ये गलती हो जाती है कभी। तो हमें ये हो गया 2550, 2550 हो गया हमारे पास। अब इसी चीज को कुछ और भी करके देखते हैं, थोड़ा एक टेबल प्रिंट कराते हैं, टेबल प्रिंट कराते हैं। तो हम एक फोर लूप लेंगे, वेरिएबल लेंगे आई इक्वल्स 1 एंड आई लेस देन 10, 10 तक जाना चाहिए, आई प्लस 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 एंड कंसोल डॉट लॉग आई। अब हमारे पास 1 2 3 5 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट हो रहा हो, लेकिन 4 की टेबल प्रिंट करानी, तो हम इसे इजीली 4 से इंटू कर देंगे, तो हमें 4 की टेबल हो जाएगी, 4 8 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में 40 प्रिंट करते हुए यहाँ पे ये हो गई 4 8 12 60 20 ऐसे प्रिंट हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट लूप देखते हैं, वाइल लूप, वाइल लूप देखते हैं।
वाइल लूप में हम पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद में एज अ लूप को लिखा जाता है। फिर उसके बाद में एक कंडीशन दे दीजिए, वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन देंगे उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद में वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर अपडेशन करेगा। फिर वापस कंडीशन चेक की जाएगी, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो वापस लूप को बॉडी का लूप चलेगा और फिर वापस अपडेशन होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन यदि फॉल्स हो गई तो वो वापस टर्मिनेट कर देगा लूप को। यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे वही चीज है, पहले टेस्ट की कंडीशन देखी जा रही है, यदि ट्रू है तो उसको वाइल लूप की जो बॉडी का लूप में हमने कोड लिखा कंसोल डॉट लॉग आई जो हम लिखते हैं वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद में फिर वापस कंडीशन अपडेट करके देखी जाएगी कि कोड ट्रू है या नहीं है। यदि फॉल्स है तो नीचे आके लूप टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे भी ये लिख रहा है, यह एक कंडीशन एक ब्लॉक बुलियन एक्सप्रेशन है जो हर इटरेशन की शुरुआत में इवेल्युएट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है और फिर कंडीशन फिर से इवेल्युएट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप के टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल कोड को अगले लाइन के साथ चले जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो लूप के नीचे जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो चल जाएगा। तो हम देखते हैं, इसको भी करके देखें। इसका भी एग्जाम्पल करते हैं। अब हम देख रहे हैं वाइल लूप बनाते हैं। तो पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे ऊपर एक वेरिएबल जैसे कि मैंने नम नाम से एक वेरिएबल ले लिया, नंबर नाम का। 10 नंबर्स, 10 नंबर्स का एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप बनाऊंगा। वाइल लूप बनाते हुए हम इसमें कंडीशन देंगे कि नम ग्रेटर देन इक्वल्स 100, 100 से छोटा है। तो कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे कर रहे होंगे नम को प्रिंट प्लस, हम नीचे नम को अपडेट भी कर रहे होंगे प्लस प्लस करके। एंड अब इसका प्रिंट देखते हैं। ये हमारे पास वापस वैसे ही 10 से शुरू, क्योंकि हमने 10 लिखा था वहां पे। यदि हम यहाँ पे 1 लिखते तो भी वही चीज होती। लेकिन यदि हम इसको फॉल्स कर देते तो क्या होता? फॉल्स कर दिया हमने, अब क्या होगा? फॉल्स कर दिया मतलब कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता। नीचे का जो भी कोड होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे नीचे कोड लिख दिया कंसोल डॉट लॉग थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो फॉल्स था, इसलिए क्यों एग्जीक्यूट होगा? उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो गया। हमने पहले पढ़ा था टर्मिनेट हो जाता है कोड, यदि फॉल्स होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही चीज है। इस चीज को अब हम देखते हैं। अब इसी में एक और चीज देख लेते हैं, जैसे कि हमें कोई वापस सम कराना है। जैसे उसी तरीके से हम एक वेरिएबल का फोर ले लेते हैं, नम इक्वल्स 1। एंड एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें सम का, जिसमें हम 0 रख देंगे एम्पिट रख के। अब यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे हम, वही सेम नम से हम चलाएंगे एंड लेटर 100 तक हम चला रहे होंगे। एंड कंसोल डॉट लॉग नहीं कराते हो, हम पहले इसको अपडेट करेंगे। हमें ओनली प्रिंट चाहिए कि सम कितना होगा, 100 तक की नंबर्स का सम कितना होगा। तो हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, अपडेट कर देंगे और इसमें इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। तो सम सम इक्वल्स सम इक्वल्स नम। यहाँ पे हम करा रहे होंगे कंसोल डॉट लॉग सम 5150 आगे आंसर हमारा इजीली। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं 1 2 100
नंबर्स टोटल तो थोड़ा अच्छे देखने में अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा है। इसको अब हम हमारा नेक्स्ट लूप देखते हैं। डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी वाइल लूप के जैसा ही होता है, बट डू वाइल लूप यानी डू कुछ काम करना है, उसके बाद में वाइल यानी कोई कंडीशन चेक करेंगे। डू वाइल लूप से ही समझ में आ रहा है, डू यानी कोई काम करना है हमें पहले, उसके बाद में हम कंडीशन चेक करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, डू यानी बॉडी का एक कोड लिखेंगे हम, जो बॉडी के अंदर लूप के अंदर जो कोड लिखा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अपडेशन की जाएगी, फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा कि ये सही है या नहीं है। यहाँ पे भी ये लिख रहा है, यहाँ कंडीशन एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो लूप्स के शुरुआत में इवेल्युएट नहीं होती। पहले तो लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तब लूप रिपीट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो तब लूप टर्मिनेट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। डू वाइल लूप, यहाँ पे हम पहले एक इनिशियलाइज कर देंगे वेरिएबल को। तो वेरिएबल नम इक्वल 1, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे डू पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिख रहे होंगे हमारा कंसोल डॉट लॉग हेलो एवरीवन, वन। इसको अब हम प्लस करा देंगे, नम प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम एक वाइल में कंडीशन दे रहे होंगे कि नम इक्वल्स 10, तो हमारा 10 टाइम्स कोड प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट आपने देखा होगा डू वाइल लूप और वाइल लूप में कोई भी सेमी कोलन्स नहीं है। बाकी डू वाइल लूप में हमें सेमी कोलन्स लगाने होते हैं। तो ऐसे ही डू वाइल लूप्स भी हो जाते हैं। अब डू वाइल लूप्स, फोर लूप्स एंड वाइल लूप्स, इनके अलावा भी और लूप्स होते हैं। जैसे लूप्स की ही, फोर लूप्स के अंदर ही दो छोटे से और होते हैं, फोर ऑफ लूप। फोर ऑफ लूप एक डाटा को लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी एरे से हमें डाटा लेना है, तो हमें एक एरे बना लेंगे, वेयर एरे इक्वल्स, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल सी प्रिंटिंग, नंबर लिख देते हैं 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास एक नंबर है। अब एक फोर लूप बनाएंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे आई इक्वल्स 1। सॉरी, कभी भी एरे 1 से नहीं चलता, एरे का इंडेक्स 0 होता है, तो 0 से चलाना होता है। अब आई को हम इक्वल्स इसकी एरे की जो लेंथ वहां से चला रहे होंगे, तो एरे डॉट लेंथ लेंथ आई। 4 ऑफ लूप से करके दिखाता हूँ, ये फोर लूप से था, अब 4 ऑफ से करके दिखाता हूँ। एक एरे को हम वो नहीं करते, कमेंट नहीं करते, एरे हमारा देता है। तो हम यहाँ पे एक फोर लिखेंगे, यहाँ पे एक कोई भी डेटा लिख देंगे, वेरिएबल लिख देंगे, जिसमें हम उस डाटा को उसके अंदर से भेज लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डी ले लिया, डी ऑफ एरे। यहाँ पे हम कंसोल
डॉट लॉग डी करा रहे होंगे, तो ये हमें सिंपली एज अ 1 2 3 इंडेक्स नंबर प्रिंट कर देगा। अब इसी के साथ उसका ये इसका इंडेक्स नंबर। अब ये इन लूप देखते हैं हम यहाँ पे से ही, और इन लूप यहाँ पे इन लूप फॉर इन लूप देखते हैं। तो डी को इनिशियलाइज करके हम डाटा की जो इंडेक्स नंबर्स है उनको भी हम देख लेते हैं। जो इंडेक्स नंबर 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, तो वो भी हमने एक साथ में देख लिया। इन हमारे इंडेक्स नंबर्स को निकलता है, और दोनों चीज देखो आप ठीक से कि 1 2 3 जो हमने काउंटिंग पीरियड की 1 2 3 वो ऐसा ऐसे भी आ रही है, और एज ए डी इसी चीज को हम इन कर देते हैं, इन कर देते इन कर देते हैं, तो हमें इंडेक्स नंबर प्राप्त होता है। जो हम किसी डेटा से की भी लेने के लिए ऑब्जेक्ट से हम कीज लेते हैं, उस कीज को हम अलग से भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे आगे बहुत सारी चीजों में काम में आएंगी। लूप्स तो बहुत ज्यादा काम में आएंगे हमारे। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। लूप्स को समझने के लिए हमें ऑपरेटर्स आने चाहिए, ऑपरेटर्स भी आने चाहिए, तो ऑपरेटर्स भी आप अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा। बाकी अब हम देखते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स हमारे भी काम में आते हैं, क्योंकि पैटर्न्स एज एक लूप के अंदर से लूप बना बनाकर हम पैटर्न्स बनाते हैं। पैटर्न्स का लॉजिक इसलिए हम सीखते हैं क्योंकि हमारे आगे जाने के बाद में हमें किसी कोड को अलग अलग तरीकों से समझकर उसको एग्जीक्यूट करना होगा। किसी भी काम को एक से ज्यादा, कि मुझे एक काम करना है, मतलब एक राउंड करना है, फिर उसी काम को पहले 2 बार करके आना है, फिर उस काम को अगले बार 3 बार करना है। 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे नहीं कि 1 बार 2 बार, एक एक बार ऐसे। रोज में देखे हम एक एग्जांपल देखते हैं पहले पैटर्न्स का। पैटर्न्स का हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स है। पैटर्न्स को वैसे नेस्टेड लूप्स में भी लिया जाता है, कि नेस्टेड लूप्स, लूप्स के अंदर लूप्स को नेस्टेड लूप्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ है, स्टार प्रिंट किए फर्स्ट हम देखें तो सीधा सा यहाँ पे हम देखते हैं, ये एज ए हमारा पैटर्न है, जिसमें ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। अब हमें सबसे पहले कुछ नहीं देखना, हमें समझना है कि पहले पैटर्न कैसा दिया हुआ है, उस चीज को समझना है। फर्स्ट रो में एक प्रिंट हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है। सेकंड रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहे, थर्ड रो में 3 स्टार प्रिंट्स हो रहे, 4 रो में 4, 5 में 5। ये चीज हमें सिंपल सी दी। अब हम थोड़ा सा इसको करके भी देखते हैं पहले, फिर कोड को हम ड्राई रन देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक फोर लूप बनाते हैं, वेरिएबल लेते हैं आई इक्वल्स, हम इसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई प्लीज 5 तक थी हमारी रो। ऐसे भी कर सकते हैं हम, थोड़ा अच्छा ले। यहाँ पे हम रॉस को लिख देते हैं, एंड आई आई प्लस 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 प्लस। अब ये हमारे लिए एज ए एक लाइन में स्टार प्रिंट्स कर रहा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट और राइट करेंगे जिससे कि थोड़ा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4। यदि मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता, अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया है, तो ये यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता तो ऐसे काम करता। तो ब्रेक लगाना जरूरी, कि उस पैटर्न को ब्रेक कराने के लिए तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब हमारा काम है, हम सीधा सा देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो में फर्स्ट प्रिंट करा, सेकंड में थर्ड। अब ये तो मैं ये हमारा आउटर लूप हो गया, आउटर लूप। उसके बाद में हम इनर लूप लिखेंगे, इनर लूप लिखेंगे।
इनर लूप लिखेंगे, इसको हम हटा देते हैं और हमारा इनर लूप लिखते हैं फॉर वेरिएबल के इक्वल्स अब हमें कहां से कराना है, आई या 1। हमारा सिंपल सा दिया हुआ है कि हमें 1 से लेके जाना है 5 तक प्रिंट कराना है, तो हमारा 1 से हम स्टार्ट कर लेंगे एंड जे वो सॉरी के इक्वल्स आई। अब आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे होगी, तो हमारे पास वही स्टार्स प्रिंट करा लेंगे हम के प्लस प्लस एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देखते हैं। अब ये हमसे गलती हो गई। ऐसा हमें लूप चलाने के वक्त में ब्रेक नहीं कराना, हमें लूप के बाद में कराना होगा। सिंपल सा हमारा प्रिंट हो गया, इसमें थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसा गैप लेने के लिए प्लस करके कॉन्किनेट करके यहाँ पे गैप भी ले लेंगे, तो कॉन्किनेट करने से हमारे पास गैप भी आ गया और सेम हमारा पैटर्न वैसा ही प्रिंट हो गया। सो देख सकते हो आप वैसा ही प्रिंट है। अब हम कोड को ड्राई रन करके देखते हैं एक बार थोड़ा सा, जिससे कि काम कैसे हुआ उस चीज को समझा जा सके। तो हम इसको लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे समझते हैं कि काम कैसे कर रहा है। ये अब यहाँ पे से जो कोड है, ये जो कोड है वो हमारे 1 ऐसे प्रिंट कर रहा है। हमने देखा ही था ये तो शुरू में स्टार स्टार स्टार, हमें स्टार से स्टार प्रिंट कर रहा है 5 बार, बट यही कोड हम दोबारा एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इसमें इनर लूप बना के हम इस चीज को टारगेट कर रहे हैं कि हम जो रो से है उससे हमने कनेक्ट किया, जो हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू 1 होती है 2 होती है, तो 2 होगी जब 2 स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 4 5 हो जाएगी तो 4 होगी, तो हमारे पास 4 स्टार होगी। 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे इजीली। और यहाँ पे सभी के बाद में एक बार ये कोड चलेगा ना, एक बार ये कोड चलेगा उसके बाद में एज अ ब्रेक लग जाएगा कि वापस फिर वो वापस जाएगा, फिर वापस जाएगा एंड फिर जैसे ये ऐसे होगा कि ये कोड चलने के बाद में हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक लगेगा, फिर वापस से वो कंडीशन पे जाएगा, फिर वापस से ऐसे लूप चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन एज अ ट्रू चलती रहेगी। फिर हमारे पास ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर पैटर्न है जिसमें हमें नंबर पैटर्न करना है। तो नंबर पैटर्न भी थोड़ा इजी है, बट थोड़ा आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे 1 2 3 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11, वैसे ही यहाँ पे आगे भी है। तो अब आप नोटिस करोगे एक चीज आपको नोटिस करनी, जैसे आप नोटिस कर रहे हो कि ये वाले जो रो के नंबर है 1 3 5 7 एज अ ऑड नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, ऑड नंबर्स है। तो ये हमारी स्टार्टिंग हो गई कि स्टार्ट हमारा ऑड नंबर से हो रहा है, और एंडिंग देखते हैं तो 3 7 11 50, वही हमारी एंडिंग हो गई। एंडिंग में हमारे पास बस यही है कि ऑड नंबर ही आ रहे हैं, बट एक ऑड नंबर छोड़ के, जैसे कि
1 ऑड नंबर नहीं आया, फिर 3 आया, 3 को बाद में हमारे पास 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 को छोड़ के 7 आया, 7 के बाद में हमारे पास 9 आना चाहिए था, बट 11 आया, तो एक नंबर छोड़ के हमारे पास चल रहा है। तो इस कोड को हम बना के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसको हम करके देखते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे एक फोर लूप बनाएंगे। पहले यहाँ पे वो चीज हम यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे जो रॉस या स्टार्स भी कुछ रॉस कर लेते हैं। नंबर्स का था मैं, सॉरी नंबर्स है। 4 थी रो, शायद 4 ही थी। हाँ 1 2 3 4 रो थी हमारे पास, तो 4 रोज थी, रोज है इसमें हम 4 लूप बनाएंगे। अब वेरिएबल लेंगे आई, आउटर लूप लिखेंगे, आउटर लूप एंड एक वेरिएबल लेंगे आई इक्वल्स 1 से स्टार्ट होगा एंड आई ग्रेटर्स 4, यानी रॉस तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस करेगा। बट इसी में अब यहाँ पे हम कंडीशन लिख रहे होंगे, नया लूप इनर लूप लिखेंगे हम, इनर लूप लिख रहे होंगे हम। इनर लूप लिख के अब इसके अंदर हम हमारा लूप को प्रिंट करा रहे होंगे, जो हमारे अंदर का टास्क है। तो उसके लिए हम 4 करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे k इक्वल्स हमारे पास ऑड नंबर्स है। अब ऑड नंबर्स का एक लॉजिक समझेंगे हम। ऑड नंबर्स है हमारे पास यहाँ पे 1 3 4 5। अब हम रो से लॉजिक ढूंढेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 रो है। अब रो से ऐसा लॉजिक ढूंढना है कि जो हमारा काम हो जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सेम है तो i एज अ नंबर 1, तो हमने भी वहां पे i लिया है वेरिएबल को, i इज 1, यहाँ पे i1, तो यहाँ पे एज अ 1 होगा, फिर इंटू होगा 2 से इंटू होने के बाद में वो 2 हो जाएगा, -1 करेंगे तो फिर वापस 1 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी, 2 इंटू 2 4 -1 एज अ 3, फिर 3 होगी, 3 इंटू 2 6 -1 5। तो एज हमारे पास ऑड नंबर्स होते जाएंगे। वैसे वैसे आगे भी कराना चाहे तो हम करवा सकते हैं, एज अ प्रिंटिंग है, जो अपने हिसाब से करना चाहो आप आगे का कर सकते हो आप टास्क। वही हम एंडिंग पोजीशन देखते हैं। एंडिंग पोजीशन से भी हमने आई से ही लॉजिक बनाया कि आई को इंटू किया 4 से इंटू करेंगे 4 -1 यानी 3 प्रिंट होगा। फिर 4 को इंटू करेंगे 2 से 8 -1 7। वैसे ही हम आई को इंटू करेंगे 4 से इंटू करेंगे 3 इंटू 4 यानी 12 में से 1 गया तो 11। तो ऐसे ही हम इसको बना के देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉजिक बनाया आई इंटू 2, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए 2 -1, यहाँ पे ये 2 -1 हो जाएगा। काम करने के लिए आई 2 -1 के डिलीटर्स। अब हमें एंडिंग नंबर प्रिंट कराना है। एंडिंग नंबर प्रिंट कराने के लिए हम कर रहे होंगे i इंटू 4। अब माइनस कर रहे होंगे तो उसमें हम कर रहे होंगे 1 एंड k प्लस प्लस एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड स्टार प्रिंट नहीं कराने थे इस बार हम के ही प्रिंट करा देंगे सीधा। और गैप लेने के लिए हम यहाँ पे स्पेस, मतलब इसलिए स्पेस लेने के लिए, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट ब्रेक लगा देंगे कि हमारा जब भी लूप अगली कंडीशन पे जाएगा अपडेशन चेक करने, अपडेट करके फिर यहाँ पे एज अ ब्रेक लगाने, ये ब्रेक टैग लगा देंगे। ये एज अ सेव किया नहीं, तो हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7।
5 6 7 से ये ऐसा हमारे पास इधर के ऑड नंबर्स, इधर के भी ऑड नंबर्स, एक छोड़ के एक। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिरामिड्स। हमें एक पिरामिड प्रिंट करना है, ऐसा पिरामिड प्रिंट करना है। अब इसमें हमें सिंपल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। इसमें ऐसे था, बस इसको ऐसे किया गया है। जितनी रो पे हम जितनी रो पे हम है, उतनी ही रो पे हमें एज अ पिरामिड प्रिंट करना है। कि वन पे है तो वन स्टार प्रिंट होगा, सेकंड पे यहाँ पे एज अ लॉजिक देखे हम, कि लॉजिक देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है कि हमें स्पेस कितनी प्रिंट। ऐसा यहाँ पे 3 स्पेस चाहिए, हमें 2 स्पेस चाहिए, 1 स्पेस चाहिए, 0 स्पेस चाहिए। तो हमारी रोज स्टार्ट आ रही है 4 से, तो ये रोज है और हमारे आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 2 3 होती जा रही है। तो हम उसमें से आई को माइनस कर देंगे, तो जिससे कि हमारे 4 माइनस 1 होगा तब 3 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। 4 माइनस 3 होगा तब हमारे, फिर 4 माइनस 2 होगा तो 2 स्पेस। वैसे ही 4 माइनस 3 होगा तो 1 स्पेस, और 4 माइनस 4 होगा तो एज हमारा लूप 4 पे खत्म हो जाएगा। तो उसी से हमारा स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। इसको करके देखते हैं। ये हम गए इसके अंदर, ये हम एक वो लिखेंगे, इनर पिरामिड। पिरामिड लो, एक वेरिएबल लिखेंगे रॉ इक्वल्स 4 तक जाएगी हमारी रॉ। 4 तक जाने के बाद में एज हम आउटर लूप लिखेंगे, आउटर लूप लिख रहे होंगे जिसमें हमारा 4 वेरिएबल आई इक्वल्स 1 एंड आई रॉस रो एंड आई प्लस प्लस कर रहे होंगे, एंड इनर लूप लिखेंगे। अब हम इनर लूप लिखेंगे, जैसे इनर लूप में हमें सबसे पहले स्पेस प्रिंट करानी है। तो स्पेस के लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे स्पेस, जो हमने लॉजिक बनाया, जो रॉ में से जब भी रॉ की वैल्यू 4 होगी तो आई की वैल्यू 1 2 3 होगी, तो रॉ में से 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो ऐसे हमारा लॉजिक बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एज अ लूप में ले लेंगे इस चीज को, वेरिएबल जे इक्वल्स 1 से हम स्टार्ट कर देंगे इस चीज को, एंड आई डिलीटर्स रॉ, वो स्पेस से ही कर देंगे सीधा, एंड जे प्लस प्लस एंड कंसोल, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट। एंड यहाँ पे हम करा रहे होंगे स्पेस। स्पेस के लिए हम डॉक्यूमेंट में है तो एन बी एस पी हमारे स्पेस के लिए काम में आता है। फिर हम हमारे स्टार्ट प्रिंट कराने का लूप लिखेंगे, स्टार्ट प्रिंट, स्टार्ट नहीं था स्टार, स्टार्स लिखना, स्टार्स प्रिंट लूप, जिसमें हम फोर वेयर के इक्वल्स 1 तक जाएंगे एंड के की वैल्यू हमें साफ दिख रहा है कि हमारे फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में 2 स्टार, 3 रोज में 3 स्टार एंड फोर्थ रो में 4 स्टार। तो सिंपल सम यहाँ पे आई की वैल्यू दे देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमेशा 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 होते है, उसी से वो प्रिंट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, राइट करेंगे तो यहाँ पे हम स्टार्स प्रिंट करा रहे होंगे, यहाँ पे कॉन्केटेनेट करके इसमें स्पेस भी दे देंगे, एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज अ ब्रेक लूज, ब्रेक यूज कर लेंगे और ये हमारा पिरामिड प्रिंट हो गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई वापस, कहाँ से गड़बड़ी होगी कि जैसे कि आई प्लस प्लस जा रहा हूँ तो रॉस तक जाते हैं, देखते हैं एक मिनट क्या गड़बड़ी होगी। वापस देख, रॉ में से आई माइनस हो रहा है, एंड ये देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ये था। अच्छा,
सॉरी गड़बड़ी के लिए। चलिए हम जाते हैं। ये इनफाइनाइट लूप हो गया था, इसलिए ये हमारा प्रिंट हो गया, ये देख सकते हो। तो ऐसे ही हम पैटर्न्स को भी प्रिंट कर लेते हैं, कोई से भी पैटर्न्स हम प्रिंट कर सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे लूप्स के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप मूविंग एंड कीप ग्रोइंग।